हेलो एंड वेलकम टू सिनेट्यूब हिंदी। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है थिएटर में, अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये फिल्म पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं अटैक की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम अर्जुन होता है और ये एक इंडियन सोल्जर होता है जो काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है और टेररिस्ट से लड़ने के लिए ये हमेशा तैयार होता है। अर्जुन को आयशा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। आप लोगों को बता दूं कि आयशा एक एयर होस्टेस रहती है, इसलिए अर्जुन आयशा से मिलने के लिए अक्सर एयरपोर्ट के बाहर आता है। इसी तरह एक दिन अर्जुन आयशा से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आता है, तभी एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है और इस आतंकी हमले में आयशा की जान चली जाती है और अर्जुन को भी गोली लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि गोली लगने की वजह से अर्जुन की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, अब अर्जुन के हाथ और पैर और बॉडी काम करना बंद कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन अब व्हील चेयर पर आ चुका है और उसके हाथ और पैर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके हैं, काम नहीं करते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो आतंकी हमला हुआ था इसके पीछे जो संगठन होती है उसका लीडर होता है हमीद। अब इस आतंकी हमले के बाद गवर्नमेंट, आर्मी और नेशनल एजेंसीज के बीच में एक मीटिंग होती है जहां इस बात पर चर्चा होती है कि ऐसे फ्यूचर में होने वाले आतंकी हमले को कैसे रोका जाए। जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का एक आदमी होता है जिसका नाम सुब्रमण्यम होता है, वो अपनी राय देता है। वो कहता है कि हमें ऐसे हमलों को रोकने के लिए हमें सुपर कॉप्स की ज़रूरत है, यानी हमें ऐसे सोल्जर्स की ज़रूरत है जो एक तरह से रोबोट हो और वो उनके पास सारी काबिलियत हो, सारी स्किल्स हो ऐसे आतंकियों से लड़ने के लिए। यानी इन्हें एक ऐसे सुपर कॉप की ज़रूरत है जो अकेला ही काफ़ी हो पूरी आर्मी के लिए। फिर सुब्रमण्यम की ये बात पर सब लोग राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम एक ऐसे सुपर कॉप बनाओ जो रोबोट भी हो और जो इंसान भी हो। और सुब्रमण्यम की इस राय को मंजूरी देते हैं हमारे पीएम। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सबा को। दोस्तों, सबा वही है जो ये सुपर कॉप का प्रोग्राम बनाती है। फिर सुब्रमण्यम सबा को कुछ ऑफिसर्स की डिटेल देता है, कहता है कि तुम्हारे इस सुपर कॉप के प्रोग्राम के लिए ये ऑफिसर पूरी तरह से फिट है। लेकिन सबा कहती है कि उसके इस प्रोग्राम के लिए फिट ऑफिसर की नहीं ज़रूरत है, उसे ऐसे लोग चाहिए जो पैरालाइज है, जिनकी बॉडी काम करना बंद चुकी है। उन लोगों के लिए यानी पैरालाइज लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम बना है। तो सुब्रमण्यम कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो पैरालाइज भी है और जो बहुत ही अच्छा सोल्जर भी है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सुब्रमण्यम जाता है अर्जुन के पास और उसे इस प्रोग्राम के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। इस प्रोग्राम से तुम अगर कनेक्ट हो गए तो तुम अपने पैरों पर वापस से खड़े हो जाओगे और तुम देश की सेवा के लिए तुम वापस से लड़ना शुरू भी कर दोगे। तो अर्जुन सुब्रमण्यम की बात मान जाता है और जाता है उन लोगों की ऑफिस में। फिर सबा यहाँ पर अर्जुन को बताती है अपने डिवाइस के बारे में। सबा कहती है कि ये एक तरह की चिप है और इसे हम तुम्हारे बॉडी में लगाएंगे, और जब ये चिप तुम्हारे बॉडी में लग जाएगी तो ये तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करेगी, और जब ये चिप तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करेगी इससे वो तुम्हारी पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करेगी, और ये चिप तुम्हारे हर एक कमांड को भी फॉलो करेगी। फिर सबा बताती है कि इस चिप में एक प्रोग्राम है जिसका नाम ईरा है। ईरा एक तरह से तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट होगी जो तुमसे बात भी करेगी और तुम उसे जो जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जो जो ऑर्डर दोगे, वो तुम्हारा हर एक ऑर्डर फॉलो करेगी। और ईरा सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनेगी और ईरा की आवाज़ कोई और नहीं सुन पाएगा, यानी ईरा सिर्फ अर्जुन के माइंड में ही बोलेगी। फिर सबा की इस सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद अर्जुन प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि अर्जुन के बॉडी में चिप डाल दी जाती है। चिप डालने के बाद अर्जुन के माइंड में ईरा को भी फिट कर दिया जाता है। और आपको बता दूं कि ईरा सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट है, यानी इसके ज़रिए ईरा दुनिया के हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लिंक है और जितने भी डिवाइसेस में जो भी हो रहा है ईरा को हर एक चीज़ की नॉलेज होगी। यानी बेसिकली जैसे आप लोगों ने आयरन मैन देखा होगा, जैसे आयरन मैन को हर एक डिवाइस की नॉलेज पता चल जाती है, इसी तरह
अर्जुन को भी सब पता चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस में क्या हो रहा है। वो हर एक चीज़ स्कैन कर लेगा ईरा के ज़रिए। फिर हम देखते हैं कि प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद अर्जुन कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ पैर पूरी तरह से काम करना फिर से शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन जब ईरा के अंदर पूरा कंट्रोल में आ जाता है तो अर्जुन अपनी वापस से ट्रेनिंग शुरू कर देता है, यानी अब वो पूरी तरह से फिट है और वो टेररिस्ट से लड़ने के लिए तैयार भी है। मीनवाइल दूसरी तरफ पार्लियामेंट पर आतंकी हमला होता है और दोस्तों ये कोई और नहीं हामिद ही करता है। हामिद वो है जिसने एयरपोर्ट पर हमला किया था। हामिद अपने आदमियों के साथ पार्लियामेंट पर हमला करता है और वहाँ पर एक छोटी सी मिसाइल से भी अटैक करवाता है। मिसाइल से अटैक हो जाने के बाद वहाँ पर भाग दौड़ बच जाती है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये सारे टेररिस्ट वहाँ के पुलिस वालों को मार देते हैं और वो लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन लोगों को ये लोग हॉस्टेजेस बना लेते हैं। और वहाँ पर उस समय पीएम भी होते हैं, ये लोग पीएम को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। अब जब पीएम इन लोगों की कैद में है इसलिए आर्मी के लोग पार्लियामेंट पर हमला नहीं कर पाते, इसलिए सुब्रमण्यम अर्जुन को अलग से इंस्ट्रक्शन देते हैं। कहते हैं कि तुम अकेले चोरी छुपे पार्लियामेंट में जाओ उन आतंकियों के बीच में और वहाँ जो भी हो रहा है मुझे सारी डिटेल्स दो, ताकि हम लोग यहाँ से पूरी प्लानिंग करें फ्यूचर में हमला करने के लिए इन आतंकियों के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन चोरी छुपे पार्लियामेंट में घुस जाता है। पार्लियामेंट में जाने के बाद वो कुछ आतंकियों को मारता है। फिर बाद में वो सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। सिक्योरिटी रूम में जाने के बाद वहाँ पे जो टेररिस्ट होता है उसे भी वो मार देता है। फिर सिक्योरिटी रूम को वो अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ का सारा प्रोग्राम, सारा डेटा वो कॉपी करके भेज देता है होम मिनिस्ट्री की ऑफिस में। वहाँ पर डेटा भेज देता है जिसमें पूरा सिक्योरिटी कैमराज होता है, यानी पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है ये पूरी होम मिनिस्ट्री की ऑफिस में दिखाई देता है। मीनवाइल हामिद इंडियन गवर्नमेंट को अपनी शर्त बताता है। उसकी शर्त ये होती है कि इनकी संगठन का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है जिसका नाम रहमान होता है, वो पिछले 10 साल से इंडिया में कैद है। इसलिए वो चाहता है कि ये लोग इसे रिहा कर दे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रहमान हामिद का फादर भी है। फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में सबा भी कैद होती है और ये आतंकी सबा के साथ बदसलूकी करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले होते हैं। जैसे ही वो लोग उसके साथ दुष्कर्म करने वाले होते हैं इसकी सेंस ईरा को हो जाती है और ईरा अर्जुन को बता देती है। और जब अर्जुन को इसके बारे में पता चल जाता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाता है सबा को बचाने के लिए। लेकिन सुब्रमण्यम अर्जुन को रोकता है, कहता है कि तुम उसे मत बचाओ, अगर तुम उसे बचाओगे तो हामिद को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। वो समझ जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर इनका एक आदमी छुपा हुआ है और जब वो समझ जाएगा तो वो शायद पीएम को और बाकी मिनिस्टर्स को मार देगा। लेकिन अर्जुन सुब्रमण्यम की एक भी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इस लड़की को ज़रूर बचाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन जाता है उस रूम में जहाँ पर सबा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी। वो जाता है और वहाँ जितने भी आतंकी होते हैं उन लोगों को अर्जुन पूरी तरह से मार देता है और बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को मारता है। फिर सबा को उन आतंकियों से बचाकर एक दूसरे रूम में जाकर छुपा देता है। और जब हामिद आवाज़ सुनकर उस रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके आदमी ज़मीन पर गिरे पड़े हैं मरी हालत में। तो समझ जाता है कि पार्लियामेंट में आर्मी के कुछ लोग आए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गवर्नमेंट को कॉल करता है, उन्हें धमकी देता है। फिर बाद में हम देखते हैं गुस्से में वो पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर को गोली से मार देता है और धमकी देता है कि अगर उस आर्मी का आदमी अगर यहाँ पर सरेंडर नहीं किया तो मैं इसे धीरे धीरे सारे मिनिस्टर्स को मार दूंगा और तुम्हारे पीएम को भी मार दूंगा। अब हामिद की ये बात सुनकर सुब्रमण्यम को फोर्सफुली और मजबूरन अर्जुन को कहना पड़ता है कि वो जाकर हामिद को सरेंडर कर दे। फिर अर्जुन के पास भी और कोई चारा नहीं होता, अर्जुन भी जाता है और हामिद के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। अर्जुन को देखकर हामिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हामिद अपने आदमियों के ज़रिए अर्जुन को पिटवाता है और जब ये लोग अर्जुन को मार रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके सर के नीचे मारते हैं जहाँ पर चिप लगी होती है। और दोस्तों जब चिप पर थोड़ा फटका बैठता है तो जिसकी वजह से चिप डैमेज हो जाती है और हम देखते हैं कि चिप पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है, यानी ईरा पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। अब अर्जुन वापस से पैरालाइज हो चुका है और उसकी बॉडी पूरी काम करना बंद कर देती है। मीनवाइल इंडियन गवर्नमेंट हामिद की शर्त मान जाती है और उसके फादर रहमान को वो लोग रिहा कर देते हैं और एक प्लेन में बिठाकर उसे पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी करते हैं। फिर जब उसके फादर रिहा होने वाले होते हैं इसलिए हामिद खुश हो जाता है और वो पूरे पार्लियामेंट में बॉम्ब फिट करके रिमोट कंट्रोल अपने साथ लेकर पार्लियामेंट से निकल जाता है।
फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर साबा को इस बात की सेंस हो जाती है कि अर्जुन की बॉडी से ईरा शट डाउन हो चुकी है, इसलिए साबा अपने लैपटॉप में वापस से ईरा को ऑन करने वाला प्रोसेस शुरू कर देती है और कुछ समय बाद ईरा वापस से ऑन हो जाती है और अर्जुन की बॉडी पर पूरा कंट्रोल पा जाती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन खड़ा होता है और वहाँ पर जितने भी आतंकी होते हैं उन सबको अर्जुन मार देता है। सारे आतंकियों को मारने के बाद अर्जुन को पता चलता है कि यहाँ पर बॉम्ब है और बॉम्ब का रिमोट सिर्फ हामिद के पास है और हामिद पार्लियामेंट से भाग चुका है। इसलिए अर्जुन ईरा का इस्तेमाल करके हामिद को ट्रेस करता है और हामिद के पीछे निकल जाता है उसे पकड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हामिद भागकर एयरपोर्ट पर जाता है, अर्जुन भी उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट पर जाता है। फिर हामिद एक प्लेन में बैठ जाता है और टेक ऑफ करने ही वाला होता है, तभी रनवे पर हम देखते हैं कि अर्जुन बाइक से आ जाता है और रनवे पर ही अर्जुन बाइक से उस प्लेन के पहिए में जाकर ठोक देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। और हामिद प्लेन से जब बाहर आता है तो अर्जुन गुस्से में हामिद को पकड़ता है और उसे मार देता है। और हामिद के पास जो रिमोट कंट्रोल होता है, हामिद उसे उसके ज़रिए पार्लियामेंट में लगे हुए बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है और हम देखते हैं कि बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है और पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर्स और हमारे पीएम जितने भी कैद होते हैं वो लोग पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। और दोस्तों एंड में जो रहमान, जो हामिद का फादर होता है, उसे भी प्लेन पे से नीचे फेंक दिया जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फिल्म फाइनली ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अटैक फिल्म की पूरी कहानी। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।